नमस्कार, एक्वा ट्रीट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है मिक्सोस्पोरिडियासिस और इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। पैरासिटिक डिजीज़ है मिक्सोस्पोरिडियासिस। ये मिक्सोस्पोरिडिया नाम का एक ग्रुप है जिसकी विशेषता है कि इसमें जटिल बीजाणु होते हैं। उसमें कम से कम एक संक्रामक होता है, एमीबिट स्पोरोप्लाज्म होता है उसमें, और यही जो है इन्फेक्ट करके अंदर जाके टिश्यूज़ में घुसकर उनके ऊपर फीड करता है और वहाँ ग्रो करता है, और बाद में ये स्पोरोप्लाज्म से तमाम और इन्फेक्टिव स्टेजेस बनते हैं और वो फिर उसी तरह से बाहर फैल करके दूसरे होस्ट में घुसते हैं, वहाँ अपनी लाइफ साइकिल पूरे करते हैं और फिर इनकी साइकिल इसी तरह से चलती रहती है। मुख्य रूप से ये मछलियों के पैरासाइट हैं, लेकिन ये उभयचर और सरीसृप ग्रुप में भी इन्फेक्ट करते हैं। ये देखिए, इनमें तमाम तरह के जो है कॉम्प्लेक्स स्पोर्स जो होते हैं उनके विभिन्न शेप और साइज़ हुआ करती है। कॉजेटिव एजेंट है मिक्सोजोन्स। ये बहुत तरह के होते हैं, तमाम इसमें स्पीशीज़ हैं और उन स्पीशीज़ के नाम पर इनकी बीमारियों की जो है नाम भी पड़ते हैं, जैसे वर्मी डिजीज़, बॉयल डिजीज़, ट्विस्ट डिजीज़, बहुत तरह का नाम पड़ता है। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और एंडो पैरासाइट होते हैं। साइट ऑफ इन्फेक्शन में ये गलफड़ा है, गुर्दा है, आंतें हैं और ओपरकुलम की इनर सरफेस है। इन सब में सफ़ेद रंग का मिल्की तरह का जो है नोड्यूल पाया जाता है, जिसके अंदर वो स्पोर्स वगैरह भरे रहते हैं। डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी हो जाता है फ़िश टू फ़िश, क्योंकि जो टिश्यूज़ वगैरह फ़िश अगर खा लेती है उत्तक जिसके अंदर ये पहले से मौजूद होते हैं, तो उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्टिव जो है इसकी स्टेज जो होती है वो एक स्पोर होती है, जिसको किसी तरह अगर वो मछली के अंदर चला जाए तो उससे ये इन्फेक्शन हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर गलफड़े में वो नोड्यूल दिख रहा है, वाइट कलर का। इसी तरह से ये कहीं भी हो सकता है शरीर में। साइन और सिम्टम्स जो है वो जो मिक्सोजोन्स होते हैं वो मछली को इन्फेक्ट करते हैं लाइफ साइकिल की एक ख़ास स्टेज पर, और उनकी लाइफ साइकिल जितने भी इस तरह के संक्रमित करने वाले जो मछली के लिए मिक्सोजोन्स हैं, उनकी जो जीवन चक्र की पहचान की गई है उसमें ज़्यादातर जो है उनको अपने जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो मेज़बानों की ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पर एक मछली होती है और दूसरा एक अकशेरुकी यानी इनवर्टिब्रेट होता है। आमतौर पे जो है लीच वगैरह हो गए, जोंक वगैरह हो गए, इस तरह के जो अकशेरुकी हैं उनमें इनकी लाइफ साइकिल चलती है। इनमें कोई प्रारंभिक ऐसा कोई लक्षण होता नहीं। ये जो इन्फेक्टिव स्पोर्स होते हैं ये अंदर पहुंच जाते हैं, फिर इनकी दीवारें टूट जाती हैं, उसके अंदर का स्पोरोप्लाज्म जो है वो बाहर आ जाता है और वो किसी अंग या उत्तक में खाने लगते हैं और उसको वहाँ पर विकसित होते हैं और अंततः फिर जो है नए बीजाणु पैदा होते हैं और फिर वो जो स्पोर फूटता है तो उससे जो है वो वहाँ से निकल करके पलायन करते हैं और दूसरा इन्फेक्शन करते हैं। ये इनकी लाइफ साइकिल है। कुछ हिस्सा इसका मछली के अंदर और कुछ एनेलिड के अंदर तमाम आते हैं, जैसे जोंक वगैरह है, स्नेल हो गए, ये सब भी मोलस्क्स हैं, उनमें इनकी जो है लाइफ साइकिल पूरी होती है। एडवांस जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें हृदय है, अंडाशय है, गलफड़े हैं, इन सब में भारी संक्रमण के साथ घाव भी हो सकते हैं। और संक्रमित मछली में मैक्रोस्कोपिक नोड्यूल्स जो होते हैं वो दिखाई देते हैं और उसमें मलाईदार सफ़ेद पुटी के आकार का जो है अंडाकार दिखाई देता है नोड्यूल। इसकी संख्या लगभग 3 से 5 सिस्ट दिखाई दे सकते हैं एक किसी खास जगह पर, और इनका सिस्ट जो होता है वो दूधिया रंग का इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, जिसमें परिपक्व बीजाणुओं का सस्पेंशन रहता है, निलंबन रहता है। और कुछ भारी संक्रमित मछलियों में जो है जब वो गलफड़े में हो जाता है तो उसमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, वो सुस्त हो जाते हैं, धीरे धीरे तैरते हैं, भूख की कमी हो जाती है, ये सब चीज़ें जो हैं उसमें डेवलप हो जाते हैं। यही लक्षण कुछ दिखते हैं। ये देखिए, ये हृदय है, हार्ट, इसमें आपको जो है दिख रहा था वो सफ़ेद सफ़ेद नोड्यूल। यहाँ पर गलफड़े में देख सकते हैं आप सफ़ेद रंग के नोड्यूल्स दिख रहे हैं, जिसके अंदर सोरोप्लाज्म वाले स्पोर्स जो हैं वो भरे हुए हैं। ये इंटेस्टाइन में दिखाई दे रहा है नोड्यूल
मछली की, ये तिलापिया का इंटेस्टाइन है। अब इनका कारण देखते हैं। कारण में जो है संक्रमित उत्तक के जो है अंतर्ग्रहण से, ये कभी एक्सीडेंटल खा लें तो उससे संक्रमण हो जाता है, पानी का दूषित स्रोत हो उससे हो जाता है, ऑक्सीजन अगर कम है तो वो इसको और बढ़ने में मदद देती है, प्रतिरक्षा क्षमता अगर कम है या प्रतिरक्षा प्रणाली जो मछली की है वो कमज़ोर है, उसकी वजह से हो जाता है। और विंटर में और स्प्रिंग में, ये सर्दियों में और वसंत में ये बीमारी आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो एक बार ये तय हो जाए कि ये बीमारी आ गई है, उसकी डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए, जो कि हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस से या पीसीआर से भी करा जा सकता है, और उसके बाद आप पॉन्ड सैनिटाइजेशन कर दिए सीफेक्स से 1 लीटर पर हेक्टेयर मीटर डेप्थ के हिसाब से। सीफेक्स जो है वो सिफा द्वारा बनाया गया उत्पाद है और बहुत अच्छा है, ये बीमारी को फैलने से रोकता है। दूसरा फॉर्मेलिन या पोटेशियम परमैंगनेट जो है 5 ppm के हिसाब से आप करेंगे तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में आसानी होगी। फॉर्मेलिन 37% फॉर्मल्डिहाइड से आप बना सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट हर जगह बड़े आसानी से उपलब्ध है। दूसरा, इनका कोई इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट तो है नहीं, इस संक्रमण का लिए कोई भी प्रभावी दवा जो है वो उपलब्ध नहीं है, और अक्सर ये कई सामान्य कीटाणुनाशक जो आहार होते हैं वो उससे ये बचे रहते हैं, रेजिस्टेंट रहते हैं, मतलब प्रतिरोधी होते हैं उसके, जिसके कारण इनका कीटाणु शोधन से या बायोसिक्योरिटी से इनको ट्रीट करना जो है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बाकी कुछ साल्ट्स हैं, जैसे बेंजलकोनियम क्लोराइड है 500 ppm 10 मिनट्स, डाईमेथाइल अमोनियम क्लोराइड है, ये 400 ppm के हिसाब से 5 मिनट, या क्लोरीन का 200 से या 500 ppm के आसपास 15 मिनट, इनसे कुछ ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लेकिन ये सब कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है। रोकथाम के लिए इन परजीवियों को नियंत्रित करने के लिए द्वितीयक मेज़बान का प्रबंधन जो है वो एक महत्वपूर्ण पहलू है, यानी कि इनका जो लाइफ साइकिल है वो 2 उसमें चलता है, एक तो मछली में, दूसरा एक जोंक में, एनालिड्स में या इनवर्टिब्रेट कह सकते हैं। तो अगर हम उस इनवर्टिब्रेट को कंट्रोल कर ले जाएं, वो हमारे वातावरण में ना हो, तो इनकी लाइफ साइकिल पूरी नहीं होगी और इसको काफ़ी कुछ कम करने में बहुत मदद मिलेगी। और गर्मियों के महीने के दौरान मछलियों को कुछ अच्छे गुणवत्तापूर्ण आहार दिया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें सभी इम्पॉर्टेंट जो है पोषक तत्व हो, विटामिन हो, खनिज हो, तो उससे क्या है मछली जो है वो काफ़ी तैयार रहेगी, उसका इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा रहेगा, जिसकी वजह से जो है ये वसंत और सर्दियों में जब ये मछली में इन्फेक्शन लगने की संभावना होगी तो उसमें इनको काफ़ी मदद मिलेगी कि वो इन्फेक्शन इस मछलियों को ना लगने पाए। थंब रूल यही है कि सरप्लस मछली हटाएं, ओवर स्टॉकिंग बिल्कुल ना करें, ऑप्टिमम स्टॉकिंग रखें बिल्कुल, और प्रॉपर वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट होना चाहिए। मछली की कुछ रोग प्रतिरोधी जो प्रजातियां हैं उनका अगर स्टॉकिंग की जाए तो ये बीमारी नहीं लगेगी। और ओजोन और पराबैंगनी विकिरण से आने वाले जो आपके तालाब में पानी है या टैंक में, उन जल स्रोतों का अगर पहले से उपचार कर दिया जाए या ट्रीट कर दिया जाए तो ये जो मिक्सोजोन का इन्फेक्शन है इसको होने में बहुत कमी हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत सारे जो मिक्सोजोन्स वाटर में प्रेजेंट हैं उनको ये मार देगा। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं। जब तालाब के प्रिपरेशन के दौरान जब आप लाइमिंग करते हैं तो उससे पीएच अचानक जो है एकदम से 10 से 11 पहुंच जाता है, तो ये सब मर जाते हैं सारे इन्फेक्शन, दूसरे इन्फेक्शन भी। और तो इस वजह से एक प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो इनसे बचा जा सकता है। तो जो कुछ भी आप इस्तेमाल करें वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, बिल्कुल भी पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण को अगर आप नुकसान पहुंचाएंगे तो वो लौट कर आपके ही ऊपर आएगा। दूसरा ये कि अगर ये बीमारी आपके यहाँ आई है तो आप पूरी तरह से अवलोकन करने अपने मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, डिज़ाइंस को, प्रोसीजर्स को, और ये देखें कि अगर कहीं कोई चूक रह गई, झोलमोल रह गया तो उसे दूर करें ताकि ये बीमारी दोबारा आपके फार्म पर ना आए। तो मिक्सोस्पोरिडियासिस बाय बाय। अब हम लोग नए वीडियो की सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम के ऊपर वीडियोस होंगे। तो इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, नया हासिल किया है, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।